आज की माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, तब बच्चे को खाना खिला रहे मोबाइल दिखा के, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात, ले बेटा ले 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 मोबाइल ले 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 ले, तो मोबाइल दिखा दिखा के जो माँ भात खिलाए वो बेटा टावर में नहीं चढ़ा रहे। मौला पास आता है, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में चढ़ा था। जिस टाइम में मोहनलाल मौसम बैठे थे, बाबू बच्चों को भेजो। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है हजरत, बात नहीं मानता है। सोचा कभी सोचा, यही गिरिडीह घुसना इंग्लिश मीडियम में, जो लोग 15 साल 20 साल पहले स्कूल कॉलेज से दूर रहता था, आज उसके बच्चे भोरे उठ करके 4 बजे भोर ट्यूशन पढ़ता है। अब मेरा बच्चा 5 बजे 7 बजे सो के उठता है, खत्म। मुसलमान का गांव घुसो, कहीं किताब दुकान नहीं मिलेगी, कहीं लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, होटल मिलेगा। होटल मोड़ मोड़ में होटल, चिकन बिरयानी, मुरादाबाद बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी। तो जहां बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता, लाइब्रेरी में बैठता, मदरसा में बैठता, स्कूल में बैठता तो दिमाग बढ़ता, होटल में बैठता तो दिमाग नहीं, पेट बढ़ रहा। होटल में बैठेगा पेटे बढ़े, ले पकौड़ी दे पकौड़ी, ले चौक दे चौक। होटल में बैठेगा पेटे में बैठेगा, पेट देखिए 3-3 किलो इतना बड़ा। चाचा सुबह उठ ना चले कि न होटल में बैठा, बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा भोटी पेट खतरा। इस्लाम मेरा इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में है। दिन रात होटल में बैठे, बोले इस्लाम खतरे में। मौलाना लोग कहाँ तक क्या करेंगे, कर रहे हैं। आप लोग थक गए क्या? अरे थोड़ी देर बोलोगे, सुनोगे। मैं 1:30 बजे से शुरू किया हूँ, 1:30 से, और 1 घंटा बोले 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक आपको हर हाल में सुनना होगा। बड़ी मेहनत से बुलाया, बहुत मेहनत से आए हैं। इस प्रोग्राम को आने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ा, हम क्यों बताएंगे। मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है हजरत, हम आपको क्यों बताने जाएंगे। आप डॉक्टर हैं, तब सामने सुनिए, कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। हम बोले फैन है तो गर्मी में घूमो। सही बता रहे हैं हजरत। अभी बिहार, यूपी, गुजरात, बम्बई, पूरा हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम आता है, देखने के लिए ज्यादा है। झारखंडी है कैसा, झारखंडी है कैसा। सही बात बोला कि अभी खुद बोला कि आपको हम यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज जिंदा बाहर देख लिए। सही बात है। मेरी एक क्लिप की वीडियो वायरल है। अब मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी है भी नहीं, पूरी तकरीर भी बोलेंगे, तकरीर करेंगे, खिस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, ना लतीफ़ा बोलते हैं, ना कोई कॉमेडी कुछ बोलते हैं। मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, फिदा है, पागल है, मजनू है, क्या क्या नहीं। हिंदू मुस्लिम सब, अरे हिंदू बरादरी के लोग मेरा कितना फैन है बाबा। हम आपकी तकरीर सुनते नहीं होगा, कहीं पूछ लीजिएगा मोड़। अभी हमारे जाकिर मिल्लत साहब फरमा रहे थे, कलकत्ता उतरे तो गाड़ी में बैठे कार में, बोला आप कहाँ के हैं, तो हमने ऐसे ही बोला कि बस हम झारखंड के हैं। बोला आप जानते हैं झारखंडी बाबा को, जबकि उसका नाम गैर मुस्लिम था। तो चौक में, चौराहे पे, चाहे यूपी चले जाओ, गुजरात, बम्बई, कहीं चला जा, मुझको देखा नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़, मेरी क्लिप पहुंची है। और ये जो जितनी कामयाबी है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? सबसे बड़े पीर माँ है, सबसे बड़े उस्ताद माँ है। माँ बाप के लिए, आपके लिए माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। लेकिन अभी के दौर के लड़का ये सब दिमाग में नहीं आता। अभी नौजवान नया जनरेशन ने शादी जहां कर लिया, बीवी जहां घर में घुस गई हजरत, वो बीवी नहीं पीर है, पीर।
पीर की बात काट देगा नौजवान, लेकिन बीवी की बात नहीं करेगा। बीवी जो कह दे, आज जमुआ जाएंगे तो जाए, नहीं रोक सकता। मंत्री रुक जाएगा लेकिन वो नहीं रुकेगा। मेरे दोस्त, तो बीवी से मोहब्बत करो, करना ही चाहिए, कोई मौलाना मना नहीं करे, लेकिन याद रखना जब आपके मोहल्ले में बेटियां हो तो बेटियों पे भी नजर रखना पूरे मोहल्लों की जिम्मेदारी होती है। आज का घटना सुने, आज का घटना नवादा की लड़की, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर इलाके का लड़का, वो लड़का मंडल में था जाति में, आज शादी भी, आज थाने में भी सोशल मीडिया चल रहा है, पूरा धूम धड़ाके के साथ पूरा खुशी मना रहा, पूरा अपना जीएस का नारा लगा रहा, वो चीज़ फतह कर लिया। और वो लड़की है नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा खास नवादा मुस्लिम लड़की। आज का घटना बता रहा मेरे दोस्त, पर डे सप्ताह में 2 से 3, 3 से 4 मुसलमान की बेटियां डेली मुर्तद हो रही। मुर्तद क्यों? हमारी बेटियां दीनी तालीम से दूर हो रही है, दीनी इल्म से, शिक्षा से दूर हो रही है। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, दीनी तालीम से जोड़ दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो। वो सड़कों पे चलेगी, खैरों पे नजर नहीं डालेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी और जबान से कहेगी सबसे आला वो आला हमारा। आज बेटियों पे एक चला है टारगेट, एक कम्युनिटी द्वारा मुसलमान की बेटियों को अपने जाल के अंदर लाना, फांसना, फिर उसको बर्बाद करना। एक मुहिम चला है, आपको नहीं पता। हमारी कौम की बेटियों को, भोली भाली को नहीं पता। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो मेरे दोस्त, जवान जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रख दो। स्कूल जाती है फिर भी उसका मोबाइल चेक करो। कॉलेज जाए तो बेटियों पे नजर रख, स्कूल जाए तो बेटी पे नजर रख, खेत तरफ जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे चढ़े तो बेटी पे नजर रख, रात में अकेले सोए तो बेटियों पे नजर रख। कितना घर उजड़ रहा है डेली पर डे, दिन रात यही मामला हो रहा है। इसलिए बेटियों पे नजर रखो, वरना आज की कच्ची उम्र की लड़कियां इतना गैर मुस्लिम के साथ जा रही क्यों? आपने उसको दीन पढ़ा दिया होता, खौफे खुदा सीनों में डाल दिया होता, नमाज की आदी बन गई होती, तिलावत कुरान करके सोती तो किसी आवारा लड़का का मैसेज न पढ़ती, बल्कि जो बेटियां रब का मैसेज पढ़ के, जो कुरान मुकद्दस को पढ़ के सोती, वो रब के मैसेज पढ़ती, दिल उसका घबराता, खौफे खुदा पैदा होता। वो आवारा लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ता, बल्कि वो तिलावत कुरान करके दहने करवट में कनीज़े फातिमा बन के सो जाता। आज यही हो रहा है। सोशल मीडिया में, फेसबुक में आईडी बनाता है, फेक आईडी है, ऊपर में नाम कुछ है, अंदर में काम कुछ है। हाँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक में वही होता है। अब लड़की लोग कॉलेज में पढ़ने वाली थोड़ा बहुत इंग्लिश क्या पढ़ ली, बस इधर उधर बटन टिपने लगा, उसको फॉलो कर लिया, फ्रेंड बन गया, इधर से हाय उधर से हुई, शुरू है हुई हो गया, हो रहा। माँ बाप को पूछे, लड़की पढ़ती है, तैयारी करती है, ऑनलाइन कॉलेज में पढ़ रही है, मैट्रिक में, इंटर में, इस साल ग्रेजुएशन में जाएगी, एक साल यहाँ जाएगी। अब वो कहाँ गई है पता नहीं चल हो रहा। इधर से हाय उधर से हुई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी वीडियो दे दे के माथा खराब, बर्बाद है। पागल हो गया, दिमाग को कंट्रोल न कर सका, सीधा किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, काम काज बंद, प्यार हो गया है। प्यार क्या हुआ रे? प्यार उल्टा लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है मेरी माँ बहनों। इस धोखे में मत फंसो, इस जाल से बाहर आ जा। अगर वो बेटियां अगर रब के मैसेज पढ़ के सोती तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। इसलिए जरूरत है तालीम की, जरूरत है इल्म की।
जरूरत है शिक्षा की। बेटियों को मदरसों से जोड़ दो, बेटों को मदरसों से जोड़ दो। दीन यहाँ सीखेगा, दीन मजबूत करेगी, वहां से निकलेगी, कॉलेज जाएगी, नजरों में नजर डाल के शेरनी की तरह ढाल के कहेगी, ना पाक तुम मुझ पे डोरा नहीं डाल सकते, मैं उस कनीज़े फातिमा हूँ, उस फातिमा की जिंदगी को पढ़ी हूँ। अरे जिस फातिमा ज़हरा ने अपने बदन पे जो कपड़ा रखती थी 17 पेवन होता था, लेकिन फातिमा का चेहरा किसी ने नहीं देख सका। हम उसी फातिमा के कनीज़ हैं, हम पूरे अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आबरू का सौदा। आज जो चपादहा में संग मदरसा उम्मे रुकैया, जामे उम्मे रुकैया का जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है, मेरी माँ बहनें अगर आप सुन रही हैं तो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों में भेजा करो। पढ़ने वाली बेटियों की नज़र अलग होती है, वरना शादी घर जब जाते हैं हम लोग ना तो शर्म से नहीं लगता कि शादी घर जाएंगे। हम लोग तो जाना ही छोड़ दिए, शादी घर जाना छोड़ दिए। जिस लड़कियों को, जिस औरतों को सज धज के शोहर के पास रहना था, आज वो औरत शोहर के पास नहीं, शोहर के पास सजती धजती नहीं है। वो कहाँ सजेगी जब 10 लड़का 10 मर्द बाहर से आएंगे शादी में, वहाँ औरतों को देखना बनाओ सिंगार, वो स्टाइल, वो क्रीम, वो पाउडर, वो फेरन लवली, वो टर्मरिक, मिलाकेयर, फेस केयर, इस कदर पोचड़ा करती हजरत अपने गाँव की औरतों को नहीं पहचान पाई है। ईद में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती, शादी में देखिए रे बाप, एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, दिन रात बीवी को मोटा मोटी देखता था, शादी घर में बन संवर के कुर्सी में बैठी थी, ये लड़का झांक के देख रहा है कौन है रे बाप, बीवी बोले कौन चीज ना पहचाने की हमें यार। थोड़ी देर सुनो, इल्म क्या है, मदरसा क्या है, मौलाना क्या है, आलिम क्या है, हाफिज क्या है, कारी क्या है, इमाम क्या है, आज इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना। क्या वरना क्या जरूरत है 10-20 जलसा करने का। एक जलसा में बैठ करके अगर अमल कर लेता है ये कौम अमल कर लेती तो 10 जलसों में जाने की जरूरत नहीं। एक जलसा या एक तकरीर अपने मस्जिद में इमाम साहब की गुफ्तगू जुम्मा दिन सुन लीजिएगा, कोई और दिन सिर्फ 15 मिनट, और चाहेगा उसे जुम्मा की गुफ्तगू से तो पूरी जिंदगी अपने आप को बदल लो अगर चाह लोगे। लेकिन ये कौम जिंदगी नहीं बदलेंगे, या तो इमाम ही बदल देंगे, मुदर्रिस बदल देंगे, मदरसा बदल देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। पूरी जिंदगी लग गई मेरे दोस्त। आज इसी आजाद भारत में पता है 70 साल 80 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है इस आजाद देश में। कभी सोचा था ये मुल्क में ऐसा होगा? दमदम हवाई अड्डा कलकत्ता, जिस कलकत्ता की जमीन को मुसलमानों ने एयरपोर्ट का दिया था, और उसी की जगह जो मस्जिद है उसको तोड़ने का प्लान बना। क्या लग रहा है आपको? आपका एक बेटा अगर एक जानवर की रस्सी पकड़ के सड़कों पे चलता है ना, तो कुछ कथा कथित लोग गोरक्षा के नाम के आपके बेटों को सड़कों पे पीट के मॉमलिंचिंग करके खत्म करके मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। सोचा था आपको इस आजाद भारत में आप मदरसों से दूर जा रहे हो, पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, शिक्षा तालीम से दूर जा रहे हो, वरना किसी के ये भारत किसी के जागीर नहीं है। सुनो, जितना हक उन नेताओं का भारत के धरती पे है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हम किसी नेताओं के रहमो करम पे देश में नहीं रहते। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना एक किसान मुसलमान का हक है। कभी पढ़ा इतिहास का पन्ना पलटा हो गया तब। अरे जिस मदरसे को आज आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है, अरे उसी मदरसे से अब्दुल कलाम
कलाम आजाद निकला है, उसी से अल्लामा फैले खैराबादी निकले हैं, उसी से मौलाना मोहम्मद जौहर निकला है, उसी से शफियाबादी निकले हैं, उसी से अशफाकुल्लाह खान निकले हैं, और उसी मदरसे से निकल के बिगुल फूका है तो आजादी का जंगा जो डब बजाया है। आज मुसलमान जो अपने जान की आहुति दिया है और उसी मदरसों से निकला हुआ मौलाना 15 साल से अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। आज उसी आजाद भारत में हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मजार पे बुलडोजर चल रहा है, बेटियों का निकाब नोच ले रहा है, बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, नमाज पर सवाल उठा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, इसलिए कि हमने अपने खिलाफे कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया, वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बोले आज आप उलमा को हल्के में लेते हो, आलिम को कमजोर समझते हो, मदरसे को आपने कुछ नहीं सोचा है, वरना इसी मदरसे से निकले हुए मस्जिद में जो इमाम है इसी मदरसा से निकला है, बाप का जनाजा पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, बेटी का निकाह पढ़ाया है इसी मदरसे से निकला है, आपका 40वां करेगा इसी मदरसे से निकलेगा, आपका 30 में कुरान पढ़ेगा इसी मदरसे जाओगे। इसलिए मदरसों को आंखों का सुरमा बना लो, अपने बेटों को मदरसों में बेटियों को डाल दो, ताकत तेरा बेटा सुबह भोरे उठेगा, मस्जिद को पहुंचेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक में सीना तान कर तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत।